घेर रहे हैं, हम घेरेंगे। 6 फीट का रास्ता जो हमारा जमीन मालिक दिया है उतना छोड़ करके घेरेंगे, हम 1 इंच अपना नहीं छोड़ेंगे। तो आप सब भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं कि जो रास्ता में ज़मीन हमारे ही है, अगर रास्ता में छूट गई, रास्ता उसको छोड़ दिया गया तो फिर उसको दोबारा एक्रोच नहीं किया जाता है, अतिक्रमण नहीं किया जाता है। और ज़मीन को यहाँ से लेके जाता नहीं है। इस धरती पर सबको रहना है और जिस मोहल्ले में रहना चाहिए सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए, लेकिन वो अपने जिद के आगे अड़ी रही। एक फौजी के पत्नी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है जमीन के मामले को लेकर के। इसी विषय में बातचीत करने के लिए आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ विद्वान अधिवक्ता हैं जो अपने वकालत के लिए, अधिवक्ता ज्ञान के लिए काफी मशहूर हैं। और इनके ऊपर जो है, जो इस तरह का महिला के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, दरअसल पूरा मामला क्या है और क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि महिला ने इन तमाम लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिया। तो आइए इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। जी वकील साहब, पूरा मामला दरअसल है क्या और इस तरह का आरोप आपके ऊपर क्यों लगाया जा रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी साथियों को और आपके दर्शकों को मैं धन्यवाद करता हूं। और जहां तक आरोप की बात आपने कहा, तो मुझे इसकी कोई खबर नहीं है। मेरे पास वैसा कोई न्यूज़ नहीं आया है जिसको मैं पढ़ा और सुना हूँ। और जो मामला है वो ये है, कोई बनावटी बात बनाए वो अलग बात है। मामला ये है कि एक नई बस्ती है यहाँ वार्ड नंबर 42 में, जिसमें 2500 घर इधर बन गए हैं और ज़मीन मालिक के द्वारा जो 8 फीट का रास्ता दिया गया है, कुछ लोगों के डीड में लोग कहते हैं कि 6 फीट का रास्ता है। तो सब लोग अपना इधर घर कुछ लोग बना लिए हैं। जो लोग घर बना लिए हैं और उसके बाद जो 8 फीट का रास्ता चल रहा था, सबका उधर से गाड़ी आ रही थी, ट्रैक्टर और 4 व्हीलर आ रहा था, सबका घर बन रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इसी बीच वो जिस महिला की बात आप कर रहे हैं, वो भी एक विदुषी शिक्षिका हैं और अच्छा है कि एक फौजी की पत्नी है। तो उनके अपने पड़ोसी से कुछ अनबन हुआ एक दिन, और पड़ोसी के बच्चों से हुआ, और उसी अनबन को लेकर के वो उस जो रोड था, उस रोड में 2 पिलर खड़ा कर दिए। पिलर खड़ा कर रही थी उस समय। उनके घर के बाद इधर जितने 20-25 घर के लोग हैं, सब लोगों ने उनके पास, सब लोग गए, मैं भी उसमें गया, और हम सब लोगों ने निवेदन किया कि मैडम, जिस प्रकार पहले रास्ता चल रहा था चलने दिया जाए, और पिलर गाड़ने से कोई आपके कंस्ट्रक्शन का कोई औचित्य नहीं है। तो वो कह रहे कि नहीं, हम अपना ज़मीन घेर रहे हैं, हम घेरेंगे। 6 फीट का रास्ता जो हमारा ज़मीन मालिक दिया है उतना छोड़ करके घेरेंगे, हम 1 इंच अपना नहीं छोड़ेंगे। तो आप सब भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं कि जो रास्ता में ज़मीन हमारे ही है, अगर रास्ता में छूट गई, रास्ता उसको छोड़ दिया गया तो फिर उसको दोबारा एक्रोच नहीं किया जाता है, अतिक्रमण नहीं किया जाता है। और ज़मीन को यहाँ से लेके जाता नहीं है। इस धरती पर सबको रहना है और जिस मोहल्ले में रहना चाहिए सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए, लेकिन वो अपने जिद के आगे अड़ी रही कि नहीं, हमको किसी से मतलब नहीं, हम अपना घेरेंगे। और घेर ली तो कोई उनसे कुछ नहीं तू में किया। सब लोग उनके पास जो रिक्वेस्ट करने गए थे, सबको उन्होंने चाय पिलाया, सब लोग वहाँ से आए। आने के बाद इधर सब लोगों ने राय किया और राय करके एक आवेदन जिला प्रशासन को लिखा, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया
रास्ता अतिक्रमण की चर्चा की गई कि हम लोगों का रास्ता बाधित हुआ है, इस रास्ता को क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि आने जाने का बड़ा समस्या हो रही है। आपको बता दूं कि हमारे पड़ोस में एक इकरा पब्लिक स्कूल की प्राइवेट शिक्षिका हैं जिनके पिताजी मर गए और उनके पास ऑलरेडी कार है, लेकिन वो रास्ता में पिलर गाड़ देने के कारण वो कार अपना नहीं निकाल पाए। नतीजा कि उनको प्राइवेट बोलेरो मंगा करके अपने पिताजी के अंतिम दर्शन करने जाना पड़ा। किसी को कभी बीमार हो सकता है, कभी कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो इसलिए सबों के भलाई के लिए ही जो रास्ता छोड़ दिया गया उसको अप्रोच नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि नगर परिषद जब यहाँ घर बनता है, नक्शा बनता है, तो नगर परिषद घर बनाने के लिए 12 फीट के रास्ता का प्रावधान है कि 12 फीट का रास्ता दिखाएंगे तभी आपको घर का नक्शा पास होगा। वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया है कि हम लोगों को रास्ता दिया जाए। हम लोगों को व्यक्तिगत किसी बात से, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। सब लोग जैसे पहले व्यवहार में थे वैसे आज भी हैं, कोई यहाँ तनाव नहीं है। अब नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई आज तक उनसे धमकी देने की बात, उनसे बात करने की कोई बात तो अब नहीं कर रहा है, कोई बात तक नहीं कर रहा है उनसे, इसलिए कि महिला हैं और महिला से क्या बात किया जाए। हमारी जैसी बहन बेटी है वो भी बहन बेटी है किसी की, इसलिए उनसे धमकी, महिला को धमकी देने की क्या बात है। और उनसे उनका तो नाम तक एप्लीकेशन में नहीं लिया गया। तो उल्टे में आपको मैं बता दूं कि उल्टे में वो लोगों से धमकी दे रही हैं कि मैं सबको देख लूँगी, सबको फंसा दूँगी, झूठे केस में मैं फंसा दूँगी। और यहाँ तक कि अभी परसों की बात है, 2 महिलाएं उधर से आ रही थी तो उन लोगों को मैंने नाम नहीं ली, गाली देते हुए बोली कि बाहर से सब आ गई है। अब शब्द बोली, वो शब्द नहीं यूज करना चाहते हैं। बाहर से सब आ गई है, यहाँ घर बना ली है और बना करके तंग कर रही है। तो ऐसे बात है, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग पूर्व की तरह सबसे संबंध अच्छा है। हम लोगों का यही प्रशासन से मांग है। उनसे तो हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं, हाथ जोड़ करके सभी मोहल्ले वासी जा करके हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि रास्ता क्लियर कर दे। रास्ता ज़रूरी है और शहर में सब लोग आए हैं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए। आप तो मेरे बारे में आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक अधिवक्ता के अलावा समाज सेवा में रातों दिन रहता हूँ। 12 बजे 2 बजे रात को किसी की तबीयत खराब हो जाए तो मुझे हॉस्पिटल जाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग उनसे कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। ये आपके साथ साथ और भी कुछ लोगों का नाम उनके द्वारा लिया जा रहा है, ये लोग मिल करके, जिसमें आपके बारे में कहा जा रहा है कि ये वकील हैं और मामला को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। तो उनसे आप लोगों को आवेदन मांगना चाहिए और अगर उनके पास आवेदन नहीं है तो हमसे कहिए, मैं आवेदन देता हूं। आप भी उस आवेदन को देख लीजिए कि कहाँ उन पर कोई आरोप व्यक्तिगत लगाया गया है। आवेदन मेरे पास उसका फोटो स्टेट है जो हम लोगों ने कार्यपालक पदाधिकारी सिवान महोदय को दिया है, तो उसका आवेदन है मेरे पास। ऐसा कुछ उन पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, ना उनके साथ कोई हम लोगों का भेदभाव है। पहले से संबंध, बहुत पहले से उनके घर से संबंध है। उनके पिताजी मुखिया थे और मैं राजनीति करता था, तो उस समय से उनके घर आना जाना है। आज भी उसी तरह संबंध है। वो भले कह रही हैं कि कोई हमको धमका रहा है, चाहे कोई हमको कुछ कह रहा है, लेकिन हम लोगों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं। इस मामले में अंतिम सवाल, इस मामले में आप क्या कुछ मांग करेंगे? क्योंकि ये मामला जो है एक महिला के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें मुख्य भूमिका आपको दिखलाया जा रहा है कि उनके द्वारा जो है इस तरह का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो रास्ता बाधित हुआ है उस रास्ते को क्लियर कर दिया जाए, इसलिए कि रास्ता सबको ज़रूरत है आना जाना। आज जो है
इस बरसात के मौसम में सबको आने जाने में दिक्कत होती है। तो कुछ मैं निजी चैनल पर इस तरह का खबर जो है वो प्रसारित हो रहा है, जिसके आधार पर हम लोग आपसे मिलने आए। तो वे लोग आपसे मिले कि नहीं, उनका पक्ष तो लिया उन्होंने, आपका कोई पक्ष लिया गया है कि नहीं इसमें? नहीं, अभी तो पहली बार, हमको तो जानकारी भी नहीं थी इस बात की। अभी पहली बार आपके द्वारा बताया गया कि आपके ऊपर आरोप लगा है, पहली बार आपके द्वारा बताया गया और आप आए हैं। न्यूज के प्रसारित करने वाले जो मीडिया कर्मी हैं, उन्होंने आपसे मुलाकात करने का प्रयास किया कि नहीं? नहीं, किसी ने अभी तक प्रयास नहीं किया। अभी कुछ देर पहले वो सेलेक्ट न्यूज के साथी हमसे फोन पर बात किए कि ऐसे ऐसे आपके ऊपर आरोप लगा है। हम तो उस बात को जानते भी नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। कि आइए, स्वागत है आप लोगों का, हम तो हमेशा आप लोगों के साथ रहते हैं और हमेशा सभी के समाज के सुख दुख में साथ रहते हैं। आज भी वो मैडम को मैं कहा हूँ कि मैडम आपको कोई भी किसी तरह का सुख दुख हो तो व्यक्तिगत आप मदद ले सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं।